वेलकम टू फीकेम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, बट उससे पहले जो पुराने फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं उसके बारे में एक झलक में बहुत ही छोटा सा। क्या हमने पढ़ लिया है? एक रिंग पढ़ा है। रिंग के एक्सेस पर क्या, रिंग के सेंटर पर भी पढ़ा। करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग के सेंटर पे आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r 2r। गुड। और अगर रिंग आधी हो गई तो तब 4r। अच्छा, रिंग 1/4 हो गई तो अच्छा, उसके लिए क्या डायरेक्ट दूसरा तरीका निकाला गया था, जो क्या थीटा के टर्म में निकाला था हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क। और उसके लिए फार्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू, जहां थीटा डिग्री में होता है, थीटा रेडियन में होता है। क्या इसकी वजह से किसी के लिए भी निकाला जा सकता है? कैसा भी हो, चाहे वो पूरा सर्कुलर हो, है ना, कंप्लीट सर्कुलर हो, हाफ सर्कुलर हो, किसी भी एंगल पे हो, हम थीटा को रेडियन में लिखकर किसी के लिए भी वैल्यू दे सकते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या हमें वो रिंग के सेंटर पे एक्सिस पे फार्मूला पता है? रिंग के म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये होता है। ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। जिसमें एक्स वो डिस्टेंस होती है। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी? क्या एक्सिस के अलॉन्ग होती थी? फील्ड कैसे आती थी? क्या एक्सिस के अलॉन्ग आती थी? अक्ष के अनुदिश तो आती थी। जिधर अक्ष होती थी उधर ही क्या मिलती थी? मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो एक आध न्यूमेरिकल लगा लिया जाता है ना। देख लेते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल बन पाते हैं नहीं बन पाते। चलिए करिए। जो न्यूमेरिकल सबको लगा लेने चाहिए, मैं उम्मीद भी करूंगा कि हाँ न्यूमेरिकल आपसे आ जाए। करवाया गया है फिलहाल ये। रेडियस है 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर, करंट 2 एम्पियर। बताओ सेंटर पे फील्ड लग गया, कितना आया? बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, क्या इसकी वजह से यहां पर 0? क्यों? हाथ घूम ही नहीं रहा। ये बताओगे क्या डीएल क्रॉस आर 0 है? हाथ घूम ही नहीं रहा। यही आंसर लिख देना, हाथ नहीं घूम पाया। ऐसा लिखोगे, हाथ घूम ही नहीं पाया। डीएल क्रॉस आर, ऐसे हाथ भी काट के ऐसे लगा ना, घूम नहीं रहा। क्या तरीका है? क्या डीएल क्रॉस आर 0 है? या फिर दूसरा रीजन बताया था लिखने का, क्या ये अलोंग द वायर है? अगर पॉइंट हमारा तार अगर ऐसे ऊपर जा रही है और अगर मैंने यहीं पर इंटेंसिटी पूछ ली तो क्या 0 आंसर आएगा? डीएल क्रॉस आर। तो ये अलोंग द वायर है, इसलिए इसकी वजह से और इसकी वजह से आंसर क्या जो भी है, क्या इसकी वजह से है? अंदर है कि बाहर है? अंदर है कि बाहर है? अंदर है कि बाहर है? क्या हाथ उधर जा रहा है, थंब अंदर जा रहा है? क्या क्लियर है? तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है? जो भी है फार्मूला हमको याद है, म्यू नॉट, याद है सबको? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू थीटा। थीटा कितना है? थीटा क्या 180 डिग्री? दैट इज पाई बाई 180। क्या 180 से 180 गया, क्या पाई रेडियन आया? इंटू पाई, पाई से पाई गया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई कितना 2 अपॉन आर कितना अपॉन 4, 2 से 2 गया। क्या आपका आंसर आ रहा है? क्या बी इक्वल्स टू, क्या आपका आ रहा है 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 अपॉन 4। क्या आपका आंसर आ रहा है 3.14 इंटू 10 पावर -7? टकला नहीं आई थी। इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, ये ध्यान दो। चलो अगला सवाल करें। क्यों अगला करोगे? कर लोगे भाई, चलो। अगला ये एक इधर ही बनाता हूं ताकि ये करते रहो, है ना, ताकि थोड़ा देर लड़ते रहो, तब तक मैं एक और क्वेश्चन बना लूं अच्छा वाला। हाँ, ये क्यों? ये तो आसान सा था, बस आप ये बना लो, बाकी तो आप कर ही लोगे, है ना। सोल्यूशन तो हमें आता ही है। वही नहीं बना था, एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर भी बता सकता हूँ बेटा, याददाश्त मेरी बहुत तेज होती है ना। 117 नई वाली में देख के बताया मैंने, तुम लोग बहुत जानकार हो।
चलो सेंटर पे फील्ड एंड डायरेक्शन। सेंटर पे फील्ड एंड डायरेक्शन बताइए। जल्दी करो, ये वाला न्यूमेरिकल बनाते हैं ना। हो गया? अरे क्वेश्चन आ गया क्या? ये क्वेश्चन आया क्या? क्या हुआ इसमें, कैसे किया? तो कैसे किया भाई? क्या फार्मूला सीधे लिखा है आपने? म्यू नॉट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर थीटा। थीटा बोलो, थीटा बोलो। पाई बाई 2। गुड, थीटा है पाई बाई 2। क्या पाई से पाई चला गया? पाई से पाई। बी म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई बोलो, आई अपॉन 4 की वैल्यू आर 2 पाई। सेंटीमीटर है, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा ना। इंटू 10⁻⁻2 क्या हो गया आर, और डिवाइडेड बाई 2 क्या बचा रह गया? ये हो गया। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, 2 to 4 से 4 गया। बी की वैल्यू आपके सामने आई है क्या? 1.0 इंटू 10⁻⁻5 आया। अरे ओनली कितना आया? 10⁻⁻5 टेस्ला। इनवर्ड आउटवर्ड, अंदर बाहर, जल्दी बोले। क्या इधर आ रही है? आउटवर्ड। ठीक आया था, देखो तुमसे हुआ नहीं ना ये। उधर वाले में देखो, ब्लेड सवाल कहां पर? कहां पर? फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू थीटा। थीटा के जहां पर क्या लिखा? पाई बाई 2। सारी वैल्यू रखो। आई की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 2 पाई। 4 पाई तो सेफ ही रहेगा, 4 पाई तो सेफ ही रहेगा, क्यों घबरा रहे हो? हाँ, और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। क्या हो गया? दूसरे तरीके से कर लो, जान ना जाए। रुक जा, इधर कर। नहीं, डाउट आना लाजमी है, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि पाई पाई कई ठीक हो गया ना, एक नहीं हुआ, कई हो गया। इधर एक। क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू मुझे पता है कितना? 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू 4 इंटू पाई की वैल्यू पाई नहीं पता मुझे, अपॉन आर की वैल्यू 2 पाई इंटू 2 2 जा 4, पाई से पाई गया, बट 2 पाई क्या सेंटीमीटर में था? इसको मीटर में लिखना जरूरी था। -2 तो आया, तो क्यों घबराने लग जाते हो? इधर करो, ब्लेड सवाल, पंखी सवाल। ध्यान से देखो, ये सब सर्कल्स है, ये सब सर्कल्स है, दिख रहा है सबको, है ना? इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस है R2। सब एक ही, सब कोसेंट्रिक सर्कल्स है, सेंटर सबका यही है। इसका R1 है और इसका R2 है। अब अगर ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से है? क्या इसकी वजह से है? किसकी वजह से? इसकी वजह से, और इसकी वजह से। ये सब जो लीनियर वायर्स है, इनकी वजह से कितनी होगी? लीनियर की वजह से सेंटर पर। तो क्या जो भी है, क्या इन सब के कारण है? 1 2 3 4, और क्या 5 6 7 8। तो टोटल 360 को कितने भाग में तोड़ दिया मैंने? 8।
तो थीटा निकाल दो, यहाँ से कितना होगा 360/8। समझ नहीं आया होगा ना ये 360/8 क्यों हुआ पता चला? अरे 4 हिस्से अंदर हैं छोटे छोटे आर्क और 4 बाहर हैं, तभी तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 360/8 कितना आएगा? क्या 8 चौके 32 और क्या 8 पंचे 40, क्या थीटा आया π/4 कितना π/4। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस सवाल को लगाने के लिए एक बार इन सब की वजह से निकाल दो, इसकी इन सब की वजह से अंदर है कि बाहर है? इन सब की वजह से छोटे आर्क R1 की वजह से अंदर है कि बाहर है, और R2 की वजह से भी अंदर है, तो क्या डायरेक्ट जुड़ जाएगा? तो जो B लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा B1 प्लस B2 और B इक्वल्स टू B1। क्या B1 छोटा आर्क मान लेते हैं और B2 बड़ा आर्क मान लेते हैं, दूर वाला आर्क है ना, R2 रेडियस वाला। तो R1 के लिए लिखोगे तो जो कि लिखोगे क्या सब डायरेक्ट लिख दे? क्या लिखोगे कितनी बार? एक बार या 4 बार? एक बार की 4 बार? तो 4 इंटू μ0/4 पाई इंटू I/R1 इंटू π/4 प्लस, समझ आया? ये 4 क्यों आया? तो कोई 4 टुकड़ा है। μ0/4 पाई I/R क्या फार्मूला ही होता है, साथ में क्या थीटा भी चिपका होता है। थीटा कितना है एक आर्क का? π/2 या π/4? हाँ दोनों मिलाकर के π/2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया π/4 प्लस क्या सेम लिखा जाएगा 4 इंटू μ0/4 पाई इंटू I/R2 इंटू π/4। क्या आया? B इक्वल्स टू क्या क्या कॉमन है? क्या 4 चला गया कि नहीं गया? क्या μ0 कॉमन है, पाई कॉमन है, I कॉमन है? एक सेकंड, पाई से पाई भी गया, पाई से पाई भी गया। क्या आपके पास अब बच रहा है μ0 I/4 बचा कौन? 1/R1 प्लस 1/, कर लिया क्या? अंदर आ रही बाहर? ये याद रखना, किसी से ये गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखें। क्या हो गया? ठीक है ना? बताओ सेंटर पर फील्ड, जल्दी करें। सेंटर पर फील्ड, हाँ सेंटर पर फील्ड इसकी रेडियस R1 है छोटी वाली रिंग का, और बड़ी वाली रिंग का रेडियस R2। करो चेक कर लेना, 1/R1 माइनस 1/R2 होगा या 1/R2 माइनस 1/R1 होगा, सोचना तुम्हारा काम है। अरे स्केलर थोड़ी है, वेक्टर है ना, किसी में से किसको घटाएंगे? जरूरी है R1 से R2 घटाएंगे, ये सब कुछ नहीं। कोई एक बाहर है कोई एक अंदर है, क्या ये क्लियर है? तो अगर R1 कम है तो क्या इंटेंसिटी ज्यादा होगी? तो R1 में से R2 घटना सही है। लगाओ, आ गया क्या? आया नहीं सबसे? क्या ऐसे सवालों में क्या एक एक वायर पकड़ा जाए, एक एक एलिमेंट पकड़ा जाए फिर लगाए? एक एक एलिमेंट पकड़े और फिर सवाल लगाए। तो एक एक एलिमेंट पकड़ो कि एक बार इस वाली रिंग की वजह से बताओ, छोटी रिंग फिर बड़ी रिंग करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए अगला सवाल बना दूं। ये लग गया सबसे? ये मेरे ख्याल से लगा नहीं सबसे। इधर देखो, इधर मैं भी आप लोगों के जैसा बिगिनर लेवल से सॉल्व करता हूं, एकदम जीरो से।
पहले मुझे इसकी वजह से बताना है, अंदर है कि बाहर है पहले ये बता दो। इसकी वजह से अंदर है, चलो ले, क्योंकि छोटी रिंग की वजह से बता रहे हो, कंसिडर दिस एलिमेंट 1, और एक की वजह से बताओगे तो मान लेते हैं B1 है। फार्मूला सबको याद है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन, अच्छा जी अभी तक सुधरे नहीं, क्या बार बार 4 पाई और थीटा करना जरूरी है क्या? क्या ये आधी रिंग है तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख सकते? पूरी रिंग के कारण फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जब पूरी रिंग के कारण इतना, तो क्या आधे रिंग के कारण क्या 4r? तो डायरेक्ट लगाए ना, बार बार आप लोग ये थीटा क्यों लिखवा रहे हो, है ना? सीधे क्या लिख दे, म्यू नॉट आई अपॉन 4r या 4r1, ये हो गया B1। अंदर है कि बाहर है? अंदर, ठीक है। B2 बोलो, B2 बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 4, अंदर या बाहर? ये देखो बाहर आ रहा है, ठीक है। आंसर रिजल्टेंट B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1? क्यों B1 माइनस B2? क्योंकि क्या R1 कम है। अगर भाई डिनोमिनेटर छोटा है तो क्या वैल्यू बड़ी हो जाएगी? तो जो B नेट लिखा जाएगा वो कुछ नहीं, क्या केवल लिख दो B1 माइनस B2, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, आंसर आएगा। बोलो क्या क्या कॉमन है? म्यू नॉट आई अपॉन, आंसर आएगा 1 अपॉन R1। पिछले लाइन में आ रहा था इसका प्लस या, चलो ये वाला करो। कैपिटल एन समझ में आया? कैपिटल एन समझ में आया? नहीं समझ आया? क्या नंबर ऑफ टर्न्स? अच्छा अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो आई रखाओगे या एन आई? करके बताओ। आ गया? अरे लग गया क्या तुमसे? मुझे लगा ही नहीं तुमसे लगा। ये मिटा सकते आप? चलो उधर करो। माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि आज मैं घटाने के विचार से आया था। घर से जब मैं निकला तो मुझे समझ में आया कि जब B1 और B2 दो हो जाएंगे तो मैं एक में से एक को घटा दूंगा। ये डायरेक्शन इनवर्ड है, ये डायरेक्शन आउटवर्ड है, एंटी पैरेलल हैं, डायरेक्ट घट जाएंगे। नहीं लगा ये वाला? आया बेटा? कितना टाइम लोगे तुम लोग? इसीलिए पाई दे देता हूं ताकि आसानी से लगा ले जाओ। B इक्वल टू फार्मूला पहले मुझे बताओ, केवल फार्मूला म्यू नॉट एन आई, गुड, एन आई अपॉन 2r के 4r? क्या पूरी रिंग है इस बार? तो 2r। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई टू टेन पावर माइनस, एन की वैल्यू, आई की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू 6 पाई। क्या पाई से पाई चला गया? क्या सेंटीमीटर है बेटा? ये ध्यान नहीं देता कोई ना, इंटू टेन पावर माइनस 2, ये ध्यान नहीं देता कोई। 3 मतलब 3 2 जा, क्या 2 2 जा 4? तो क्या आपके पास आ रहा है -5 और क्या 0? क्या -4? -2 -5 क्या -2 -7 क्या -5 और +1 क्या -4? तो इंटेंसिटी आ रही है 2.0 इंटू टेन पावर -4 टेस्ला आया होगा। 2.0 या 2 इंटू टेन पावर माइनस, अरे बेटा 7 में से 2 गया 5 और ऊपर एक प्लस है तो क्या -4? इनवर्ड आउटवर्ड? इनवर्ड आउटवर्ड? इतना सबको पता है कि इनवर्ड का मतलब अंदर होता है। गधागिरी नहीं, हिंदी इंग्लिश, आई डोंट लाइक दिस। इनवर्ड आउटवर्ड बेटा, ये हो गया। बाहर की ओर पृष्ठ के लंबवत, शुद्ध हिंदी। ये वाला मीटर रहा। टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड, कुंडली ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आइए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल इतने काफी है ना? काफी हैं। बाकी अब चाय की उपेक्षा ना करें। ये मिटा दूं क्या? टॉपिक क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो चुके हैं हम लोग? अरे हुए हो ना? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत ये जान चुके हैं कि तरह एक ऐसा क्षेत्र चुंबक के चारों का, स्पेस अराउंड मैग्नेट, क्या इज इट नोन एज मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, क्या चार्ज के चारों ओर का स्पेस, स्पेस अराउंड चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस अराउंड मैग्नेट इज नोन एज, फेंक दो इसको। अगला दूसरी डेफिनेशन लेकर आते हैं। कोई ऐसी फील्ड जो मैग्नेटिक सब्सटेंस पर फोर्स लगाए,
अब मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेट वर्ड फिर से यूज कर लिया क्या, फेंको इसको भी किनारे। ऐसी कोई फील्ड, ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर चार्ज रुका है तो मजे में, चार्ज अगर रुका है तो, लेकिन अगर वो चल पड़ा तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगने लग जाएगा, वो कौन लगाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड वो है जो मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगाती है। क्या जो गतिमान आवेश पर बल लगाए, क्या वही है चुंबकीय क्षेत्र? तो डेफिनेशन दो हो सकती है। पहली क्या लिख सकते हो, नंबर 1, क्या स्पेस अराउंड मैग्नेट, स्पेस अराउंड चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। स्पेस अराउंड मैग्नेट, फेंक दो इस डेफिनेशन को। दूसरी, फील्ड व्हिच अप्लाइज फोर्स व्हिच एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, दैट एक्सर्ट्स, जो गतिमान आवेश पर बल लगाती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। दैट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। अगर आवेश रुका हुआ है तो बहुत सुख में है, लेकिन अगर वो चल पड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं मैं हूं, भूलो मत मेरे आसपास हो, बैठे रहो चुपचाप, है ना। क्या आपको ऐसा फील नहीं आता कि क्लास में टीचर अगर आ जाए तो क्या एकदम यही वाला फील आता है? टीचर है मैग्नेटिक फील्ड, टीचर हैं और स्टूडेंट को क्या कहते हैं, रेस्ट में रहो, जैसे चल पड़ोगे क्या आके फोर्स लगा देते हैं, मतलब प्यार से वो फोर्स लगाते हैं, मारते नहीं हो सर। टीचर बहुत अच्छे होते हैं बेटा। क्या किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा? डेफिनेशन क्या बनी, मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और दैट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, जो गतिमान आवेश पर क्या लगाती है, बल लगाती है। क्या ये करंट कैरिंग वायर की वजह से भी मिल सकती है? किसकी वजह से? करंट कैरिंग वायर। क्या बायो सेवर्ट ने हमें एक बात सिखाई थी, बायो सेवर्ट ने क्या बात सिखाई थी, क्या बात सिखाई थी बायो सेवर्ट ने? अगर हमारे पास कोई तार है तो क्या, बायो सेवर्ट से पहले रिचर्ड ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट याद करो कि अगर हमारे पास मूविंग चार्ज, दैट इज करंट, मूविंग चार्ज का मतलब दिमाग में क्या आता है, करंट। क्या करंट कैरिंग वायर भी ये फील्ड लेकर चलता है? करंट कैरिंग वायर, फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग एलिमेंट, किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर का क्षेत्र भी क्या कहलाएगा? तो फील्ड अराउंड, ना केवल स्पेस अराउंड मैग्नेट, बल्कि स्पेस अराउंड क्या करंट कैरिंग वायर। क्या धारावाही चालक तार के चारों ओर का क्षेत्र भी कैसा क्षेत्र में आएगा? चुंबकीय क्षेत्र पे। बाकी सारी कुंडली इसके बारे में पता है, बताओ किस लेटर से लिखते हो? अरे किस अक्षर से लिखा जाता है? बी से लिखा जाता है। किस लेटर से? यही समझ सकते हो। क्या इसको कैपिटल बी से लिखा जाता है? स्केलर है कि वेक्टर है? क्या ये सदिश राशि है? इसमें डायरेक्शन भी होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट के बारे में क्या ख्याल है? यूनिट के बारे में क्या ख्याल है? क्या टेस्ला होता है? क्या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है ना? क्या और गॉस होता है? क्या 1 टेस्ला बराबर 10⁻⁴ क्या टेस्ला में ही गॉस आती है? समझ आया होगा। दूसरा क्या होता है? गॉस होता है, बट हम ये सीजीएस वाला है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। बट जानते रहो कि 10⁻⁴ गॉस क्या होता है ना। अगर मैं 1 गॉस लिख दूं तो क्या 10⁻⁴ टेस्ला? रिवर्स हो जाएगा भाई। इतनी बातें करन। और अगर मेरे पास करंट कैरिंग कोई वायर है तो फील्ड क्या आई की वजह से लिखते हैं या आइडियल की वजह से? क्या फील्ड इज अप्लाइड बाय क्या आइडियल अप्लाइज फील्ड, ठीक है। अप्लाई क्या करती है? अप्लाई फील्ड, ये क्षेत्र लगाती है, ये हो गया। और चौथी बात, अगर मैं आपसे कहूं अलोंग द आइडियल, तार के अनुदिश अगर चले जाओ तो क्या फील्ड हो जाएगी? तार के अनुदिश। अच्छा, चार्ज के लाइन में चलने पर फील्ड 0 नहीं होती थी, याद करो, ये उससे अलग है। चार्ज के लाइन में चलने पर क्या फील्ड मिलती ही रहती थी, लेकिन इसकी लाइन में चलने पर, आइडियल की लाइन में चलने पर क्या फील्ड 0 हो जाती है? फील्ड अलोंग आइडियल, चुंबकीय क्षेत्र किसकी दिशा में? आइडियल के दिशा में। आइडियल का मतलब जिस डायरेक्शन में डीएल है, आई और डीएल, आई अलग डीएल अलग नहीं रखा गया है। क्या आई डीएल एक साथ रखा गया है? बताओ डीएल की डायरेक्शन किधर होती है? क्या जिधर आई की होती है, इसीलिए आइडियल साथ साथ है, इसीलिए आइडियल को साथ साथ रखा गया। और जो आइडियल के सामने ही पड़ गया, ये आइडियल और ये सामने, बताओ फील्ड 0। फील्ड अलोंग आइडियल, यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं, बी अलोंग आइडियल क्या 0 हो जाएगी? लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता था कि होता था। ये सब ऑब्जर्वेशन है जो हमने अब तक पढ़ी,
यही तो पढ़ा हम लोगों ने। अब चलते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं जो क्लास 10th में पढ़ाया गया था मैग्नेट की वजह से। किस चीज की वजह से? मैग्नेट की वजह से। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, याद है सबको, है ना? नॉर्थ पोल और इसमें डिसाइड किया जाता है, जैसे याद करो डाईपोल, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, याद है? उसमें P = Q × 2L डाईपोल मोमेंट पढ़ाया गया था, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, है ना? Q × 2L यूनिट कूलम मीटर, डायमेंशन LTA, राशि सदिश, माइनस से प्लस डायरेक्शन, ये सब पढ़ा था तुमने। तो उसी चीज को ऐसा यहां भी इम्प्लीमेंट करो। नॉर्थ हो गया तो इसके लिए डिफाइन करा गया पोल स्ट्रेंथ। क्या चीज? पोल स्ट्रेंथ, जो M+ होगी इधर, और इधर क्या होगी? M। हाँ, अभी इसके बारे में घबराओ नहीं, M+ M- क्या है मैं बताऊंगा आगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। बट अभी क्यों जैसा रखो कि प्लस क्यू जैसा है और बीच में का डिस्टेंस भी है ना? तो इसमें एक चीज डिसाइड करेगी, मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या पढ़ा था? P = Q × 2L पढ़ा था ना? दोनों में से कोई एक चार्ज और क्या बीच का सेपरेशन, ऐसा बोलो। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला डिनोटेड बाय M, बताओ क्या लिखा जाएगा? क्या? स्मॉल m × d। ये याद रखना, काम आएगा आगे चल करके, बट अभी थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आना चाहिए कि जैसा वहां प्लस चार्ज होता था, क्या वैसे यहां पर प्लस m जैसा कुछ है? और वो प्लस m की जगह कौन लेता है? नॉर्थ पोल। और माइनस m की जगह कौन लेता है? अब क्या बताओ, सबको पता है क्या प्लस से फील्ड बाहर चलती थी, ओरिजिनेट होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और क्या टर्मिनेट एट इंफिनिटी या माइनस चार्ज, है ना? धनावेश से उत्पन्न होती थी और खत्म कहां पर होती थी? इसमें कहां से उत्पन्न होगी? प्लस वाला जैसे वहां वैसे यहां वाला प्लस, यहां कहां से निकलेगी? प्लस से उत्पन्न होगी। हाँ, ये उत्पन्न नहीं होगी, ओरिजिनेट नहीं होगी। इस चीज को याद रखना, मैंने सिखाया था, मैं कई बार बच्चों को बताता रहता हूं कि ये उत्पन्न नहीं होती है, ये बाहर आती है नॉर्थ पोल से। ये नॉर्थ पोल से बाहर आती है और साउथ पोल से, सबसे जरूरी बात, कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स टू साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से बाहर आएंगे और साउथ पोल से। अब आप खुद ही सोचो, एक दो गेट है, इस गेट से बाहर आए और इस गेट से, फिर आप इसको इस गेट से बाहर आना है, क्या अंदर चलोगे या यहीं रहोगे? क्योंकि यहां से बाहर यहाँ फिर आना है, नॉर्थ पोल से बाहर आना, साउथ पोल से अंदर जाना। कहने का मतलब साफ है, अगर ये नॉर्थ और ये साउथ, अगर ये नॉर्थ से बाहर आती हैं और साउथ से अंदर जाती हैं, फिर नॉर्थ से अगर बाहर आना है तो क्या इसको अंदर भी चलना होगा? तो बाहर डायरेक्शन क्या नॉर्थ से साउथ आई, और इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ आई। तो मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन? लेकिन अगर इनसाइड मैग्नेट बात करो तो दो आता है। क्या ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जैसा पढ़ रहे हैं? याद है सब लोगों को इलेक्ट्रिक करंट? बैटरी के बाहर क्या करंट चलती है? प्लस से माइनस। बैटरी के बाहर करंट चलती है प्लस से, और बैटरी के अंदर माइनस से प्लस। अरे भाई, वो प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, धनावेश को, क्या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाने का काम क्या बैटरी फोर्स करता था? तो मैं स्टोरी अगर पुरानी याद रहे तो रिलेट करके पढ़ने में बिल्कुल मजा आता है और सारा टॉपिक एकदम क्लियर रहता है। जो हमने वहां पढ़ा था, बिल्कुल जो हमने वो ऐसा पढ़ा था। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहली प्रॉपर्टी क्या, ये बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या ये नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं और साउथ पोल से अंदर जाती हैं, और क्या ऐसा करते हुए रुक जाती हैं? चलती रहती हैं। चलती रहती है तो आपको एक बंद घेरा नजर आ रहा है, एक क्लोज लूप नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाती थी क्या? वो नहीं बनाती थी। बट क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये बना रही है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या ले सकते हैं? कम्स आउट फ्रॉम, पहले बंद वक्र बनाती है, ये बना रही है बेटा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से चली साउथ तक आई, साउथ से चली नॉर्थ तक गई, तो ये क्लोज लूप बनाती है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती थी, कौन सी थी वो? क्या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी? प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो बताओ? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या ये नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं और साउथ पोल से अंदर जाती हैं? कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल। ये रेखाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, ओरिजिनेट मत लिख देना नहीं तो मार खाओगे। कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंटर्स बाई एंटर प्रवेश करती हैं, एंटर्स साउथ पोल। नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं, साउथ पोल से अंदर चलती हैं। दूसरा, आउटसाइड मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट चुंबक के बाहर क्या डायरेक्शन है? नॉर्थ से साउथ। आउटसाइड मैग्नेट चुंबक के बाहर डायरेक्शन, आउटसाइड मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ। इनसाइड मैग्नेट, तभी तो ये साइकिल लगातार चलती रहेगी। इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ,
यहां से मुझे समझ में आया? बताओ यहां से क्या बात समझ में आई? दूसरे से क्या पता चला? दूसरे से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? नॉर्थ से साउथ, साउथ से, तो इसका मतलब है क्या? क्लोज लूप, बंद वक्र बनाती हैं ये रेखाएं, बंद वक्र बनाती हैं, फॉर्म्स क्लोज लूप। ये रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, वो नहीं बनाती थी। बेकार बेकार, वो बेकार है। फॉर्म्स क्लोज लूप, वो बंद वक्र बनाती हैं, ये बनाएंगे। और एक सेकेंड, एक और क्या और बातें लिख सकते हो क्या? और क्या लिखा जा सकता है बताइए? क्या पोल के पास से ज्यादा क्लोजर होती है? पोल के पास ज्यादा, जितने चार्ज के पास आते थे क्या ताकत बढ़ती थी? वैसे जितना पोल के पास जाओगे क्या इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी? क्योंकि क्या ये डेंसर हो रही हैं तो स्ट्रांग हो रही हैं। ये सब बकवास बातें हैं, ये सब ना लिखा जाए। जो जो ज्यादा पूछ सकते हैं, सोचो कौन सा पॉइंट होगा? वो क्या होगा? कौन सा? लूप वाला तो खत्म हो गया। और क्या जो उसमें भी है और इसमें भी है? सोचो ऐसा क्या? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या चीज? दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्या? कहीं क्या लिखोगे? अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, क्या ये रेखाएं एक दूसरे को कभी स्पर्श क्या प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी? तो दिमाग लगाओ, पुरानी वाली फील्ड की प्रॉपर्टी लिखते चले चलो। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। आसान है कि कठिन है भाई? बताओ इसके बारे में क्या ख्याल आता है? आसान है कठिन है? भाई सबसे आसान है ये सब, घबराओ ना इसके लिए। लेकर डायग्राम बना लिया? अरे नॉर्थ से बाहर आना, साउथ से अंदर जाना, अंदर भी बना लेना। साउथ से जा रही है ये है ना, ये आप लोग बना लोगे बेटा। 10th की पाते हैं क्या? 10th में सब नहीं पढ़े थे? हाँ तो वही पढ़ना है। अब एक बात जो बची रह गई है, जो वहां पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। किस चीज को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। याद है सबको? नहीं याद है ना? 5वां पॉइंट लिखना है मुझे। हाँ, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कहा गया था? याद नहीं है तुम्हें? क्यों कहा गया था? कोई रीजन बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या वैद्युत बल रेखाएं कहा गया था? रीजन क्या बताया? कि जिस डायरेक्शन में फील्ड जाती है, क्या फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो जाता था? कॉमन सेंस सर, इसको क्यों पूछ रहे हैं? ये वहां का टॉपिक था। लेकिन यहां पर अगर आप कहें कि जहां जहां इलेक्ट्रिक है वहां सर मैग्नेटिक लिख दे और क्या काम हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अगर मैं लिखूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर आल्सो नोन एज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, तो ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट नोन एज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कहेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर जा रही है ना, तो फोर्स हमेशा होगा इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर। क्या फार्मूला बताया गया था आपको? क्यू वी क्रॉस बी वाला। तो वी क्रॉस फोर्स लिख देता हूं मैं, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स कैसा आ रहा है? वी क्रॉस, तो फोर्स वी के परपेंडिकुलर होगा और फोर्स बी के परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, वो कैसे होती है? अलोंग द लाइन या परपेंडिकुलर टू द लाइन? परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो लिख दीजिएगा मैग्नेटिक फोर्स हमेशा, मैग्नेटिक फोर्स, ये 5वां पॉइंट ही है, 5वां पॉइंट ही है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होता है? ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वैद्युत बल, सॉरी चुंबकीय बल, वैद्युत मुझसे निकल गया। चुंबकीय बल क्या सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लग रहा होगा? इस पॉइंट पर परपेंडिकुलरली। याद करो, आपको एक्सपेरिमेंट कराया गया था क्लास 10th में, कार्डबोर्ड पर वो आयरन फॉइल्स रखा गया था। याद है सबको? कार्डबोर्ड पे आयरन फॉइल्स, बहुत छोटे छोटे उसके आयरन फाइलिंग्स रखी गई थी, है ना? आयरन फाइलिंग्स, लोहे के चूर्ण। और उसके बाद जब उसको टैप किया गया करंट चलाने के बाद, है ना, तो सब ऐसे ऐसे नहीं भाग गए,
क्या सब आस और पास ऐसे ऐसे एडजस्ट होना शुरू हुए थे? याद नहीं है तुमको ऑब्जर्वेशन? तो जो भी आयरन आयरन फाइलिंग्स थी, जो भी लोहे के चूर थे, क्या वो कैसे बने थे? क्या वो ऐसे ऐसे करके ऐसे भाग गए थे सब? नहीं, ऐसे बने जरूर ऐसे थे। आपको नहीं लग रहा सब यहां यहां फैले हुए थे? तो क्या सब ऐसे भाग रहे थे? नहीं, वो ऐसे और ऐसे इकट्ठा होना शुरू हुए। तो जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। तभी तो ऊपर से नीचे से इकट्ठा होना शुरू हुआ और ऐसे लकीर बनती चली गई, लाइन बनती चली गई। ठीक है, दिस इज समरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक और है वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वाला, कितना बाहर आना कितना अंदर आना, उसको छोड़ो। हिंदी में सारी बातें क्या क्लियर हो चुकी हैं? इसीलिए तो मैं साथ साथ बताता चलता रहता हूं। दिमाग अगर कंसंट्रेट करें तो आपको दिखेगा कि हाँ, हिंदी में भी साथ साथ बताते चल रहे हैं और शॉर्ट में लिखना है। उत्तरी ध्रुव से बाहर आती हैं, दक्षिणी ध्रुव से अंदर जाती हैं, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ चलती हैं, यानी उत्तर से दक्षिण चलती है, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर चलती हैं, और ये बंद वक्र बनाती हैं कि नहीं बनाती? फॉर्म्स क्लोज लूप, ये बंद वक्र बनाती हैं। अगला, एक दूसरे को कभी काटती। इधर चुंबकीय बल रेखा को चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चुंबकीय बल रेखा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि चुंबकीय बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। लंबवत वो ऐसे है तो वो ऐसे होगा, इसलिए इन दोनों को एक ही नाम देना सही नहीं है। हाँ, उस पीछे वाले में दे रखे थे, EFL इज नोन एज EFL। मिटा दें। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। जैसे कि हमने बता दिया चुंबक को लेकर के, अगर मैग्नेट है तो मैंने बताया नॉर्थ से साउथ, और अंदर बताया मैंने, कितना आसानी से बता दिया। और क्या दूसरा पैटर्न, अगर कोई एलिमेंट हो हमारे पास, लेंथ है, जैसा इन केस ऑफ लेंथ, इन केस ऑफ लेंथ लंबाई के लिए, अगर जैसे कोई लंबा तार है या कोई सर्कुलर है, तो उन सब के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डीएल क्रॉस आर जाके पॉइंट पे लगा के डायरेक्शन बता ले जाते हैं। डीएल क्रॉस आर, क्या उसके लिए हमने राइट हैंड रूल भी सीख रखा है ना? कल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अपने उंगलियों को किसकी डायरेक्शन में घुमाओ? करंट की डायरेक्शन में। तो क्या जो अंगूठा है वो किसकी दिशा बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तो बताएगा। तो वही हमें यहाँ ध्यान से देख के रखना है कि अब ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने करंट चलाया, कैसा वाइज? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? करंट, करंट, करंट है क्लॉकवाइज। करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो फील्ड देखो, आंसर आपके पास खुद ही आ रहा है। क्या फील्ड जा रही है अंदर? यहां पर सारी फील्ड कहां है? क्या एकदम अंदर है? नहीं बता पाए, नहीं बता पाए। तो बी कैसा आया? इनवर्ड। बी कैसा आया? अभी अभी थोड़ी देर पढ़ के आए। बी कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इनवर्ड है। अगर सोचो कोई बोर्ड के उस तरफ बैठा हो तो उसे कैसा दिखेगा? तो ऐसा नहीं दिख रहा कि इसमें एक तरफ से फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और दूसरी तरफ से बाहर आ रही होंगी, ऐसा होगा? अरे यार, केवल यहां से फील्ड लाइन अंदर ही जा रही हैं, बस अंदर जाके बैठ गई, क्या वो आगे भी चल रही होंगी? तो ये असल में ऐसे ना होकर के, अगर मैं रिंग को ऐसे रखूं, ध्यान से देखो, रिंग को असल में ऐसे रखा जाए, ऐसे रखा जाए, यानी ये रिंग ऐसे ना होकर के क्या ऐसे कर दिया, समझ आया? रिंग ऐसे थी, इसको क्या ऐसे कर दिया, समझ आया? अब करंट कैसा चल रहा है? करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो ये चल रहा है करंट, ये चल रहा है करंट। अब इसके वजह से अच्छा, क्या मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? अरे मैग्नेट के जैसा बिहेव इसलिए करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा भाई, तो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा इसमें। हाँ, यहां पर सारी फील्ड कहां जा रही है? यहां पर सारी फील्ड जा रही है अंदर। ये देखो, सही बनाया गया है, सही बनाया गया है बेटा। सोचो अगर यही एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या होता? कहां आ जाती? अरे कॉमन सेंस की बात है। अब चलो बताओ, यहां पर डायरेक्शन, राइट हैंड रूल लगा दो, कर्ल योर फिंगर्स, राइट हैंड रूल यहां पर। ध्यान, एक सेकंड, इधर देखो, इधर क्या ऐसे जा रहा है? ऐसे, तो यहां सारे पर क्या नीचे जाएगा? समझ नहीं आया होगा। इसको केवल मैंने ऐसे आगे उठाया है, तो फील्ड तो अंदर जाएगी। फील्ड कहां जाएगी? फील्ड कहां जाएगी? खुद ही सोचो। अरे यार, केवल इसको ऐसे रोको, इसको यहां से आगे खींच लो, तो फील्ड तो अभी भी अंदर जाएगी। तो फील्ड यहां से क्या होगी? कहां जाएगी? अंदर जाएगी। यानी अगर मैं बनाऊं तो क्या सब यहां से अंदर जा रही है और ऐसे घूम करके यहां बोलो, क्या यहां भी ऐसे बनेगा? क्या अंदर जाएगा
और इधर से ऊपर आएगा। क्लियर है ना? जैसा वो है, फील्ड अभी भी अंदर जाएगी। और यहां पर अगर बात करो तो बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, ये ऐसे है ना, ये बाहर घूम करके पीछे से। क्लियर है ना? फिलहाल ये वाली हटा दो तुम, बट ये वाली याद रखो। ऐसा लग रहा है कि एक छोटा कान है, एक बड़ा कान है। ठीक है, पैटर्न समझ में आया? क्या ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है? अगर ध्यान से देखो, करंट चल रही है कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज चलने पर आपको क्या नजर आया? इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब कौन सा पोल? नॉर्थ पोल या साउथ पोल? सोचो अगर रिवर्स कर दे तो करंट चला दे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बी आउटवर्ड होगा? तो कौन सा पोल मिलेगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, तो पोल मिला नॉर्थ। कैसे याद रख पाएंगे? क्या ये ACW एंटी, अंकल नहीं, क्या चीज? एंटी। तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या एंटी क्लॉकवाइज में क्या यहां भी एन आ रहा है और क्या यहां भी एन आ रहा है? तो क्या याद हो जाएगा? याद हो जाएगा नहीं याद हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल मिलता है? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल मिलेगा तो क्या फील्ड बाहर आएगी? तो अगर कहीं लूप नजर आए, कहीं भी लूप नजर आए, कैसा भी लूप नजर आए, बोलो फील्ड इनवर्ड या आउटवर्ड? क्या फील्ड आउटवर्ड है? कैसा करंट है? हाथ ना घुमाओ, हाथ ना घुमाओ। तो मैं तुम्हारा हाथ मैंने तोड़ दिया, क्या मैंने पैटर्न सीख लिया? क्या हमने पैटर्न क्या सीखा? अगर करंट है क्लॉकवाइज, करंट है क्लॉकवाइज, तो क्या साउथ पोल मिलेगा, यानी अंदर जाएगी। अगर करंट है एंटी क्लॉकवाइज तो क्या नॉर्थ पोल मिलेगा। करंट कैसा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? नॉर्थ पोल बाहर आएगी, सारी फील्ड लाइंस कहां आएगी? बाहर आएगी। ये हो गया डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा और पीएचडी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।